सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि मैंने आप लोगों को फेसबुक पेज के माध्यम से अवगत कराया था कि मैं 8 बजे आप लोगों के बीच में लाइव रहूँगा। सभी साथी इस लाइव वीडियो को खास तौर से उत्तराखंड के साथी इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लाइव वीडियो से जुड़े। साथियों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। सबसे पहले सभी साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि ये लाइव वीडियो सब साथियों तक पहुँच पाए। तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें क्योंकि प्रत्येक उस साथी से हम अपनी बात रख पाएँ जो उत्तराखंड के अंदर नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहा है और किस प्रकार से SC ST OBC के बच्चों के साथ में सरकार किस तरह से धोखा कर रही है और उनके आरक्षण के साथ में किस तरह से छेड़खानी कर रही है, ये मैं आप लोगों के बीच में रखने के लिए लाइव आया हूँ। तमाम साथी पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आज डाल रहा हूँ। आप तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। साथियों, सरकार के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी भर्ती निकाली गई है और उस भर्ती में SC ST OBC के बच्चों के साथ में धोखा किया गया है। उनके आरक्षण के साथ में छेड़खानी की गई है। आरक्षण के हिसाब से इसमें सीटें आवंटित नहीं की गई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर थी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 रात्रि 11 बजे तक और इसका शुल्क जमा करने की जो तिथि है लास्ट 3 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक लगभग इसकी जो है परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि 10 से 19 नवंबर तक है। साथियों, इसमें छेड़खानी ये की गई है, मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती निकाली गई है उसमें SC ST OBC के बच्चों के आरक्षण के साथ में किस प्रकार से छेड़खानी की गई है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। आजाद समाज पार्टी के तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। ये बात दूर तक जानी चाहिए क्योंकि हमें अब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, समाज के जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए दूर दूर तक जो है कोचिंग सेंटर में जाते हैं और तैयारियां करते हैं। कई मील तक पैदल चलकर, पहाड़ों में भी साथी लोग कई मील चलकर पैदल जो है कोचिंग सेंटर तक जाकर तैयारियां कर रहे हैं। अब सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से जो ये भर्ती निकाली गई है, कनिष्ठ अभियंता, जितने भी डिप्लोमा और डिग्री यानी कि बीटेक वाले लोग हैं वो मेरी बात को गौर से सुने। टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 1097 वैकेंसी है। 1097 वैकेंसी है जिसमें जर्नल को 746 वैकेंसी दी गई है। यहां आपके साथ धोखा किया गया है और हम इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेंगे। जो साथी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं बाद में अपना नंबर भी आप लोगों को दूंगा और जो हमारे साथी संगठन के इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा नंबर साथ के साथ साथियों तक शेयर करते चले। टोटल वैकेंसी 1097
और 1097 वैकेंसी में से जर्नल को 746 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व की गई है। 746 पदों पर जर्नल कैटेगरी की भर्ती की जाएगी, यानी कि 50% से भी ज्यादा, लगभग 68% के लगभग उन लोगों को आरक्षण दिया गया है। और एससी की वैकेंसी इसमें मात्र 97 वैकेंसी हैं, मात्र 97 वैकेंसी हैं। आरक्षण के आधार पर अगर 19% आरक्षण की बात करूं तो लगभग 200 के समथिंग, 200 से ऊपर इसमें एससी कैटेगरी के पद आरक्षित होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कुल 97 पदों पर आप लोगों को भागीदारी करने का मौका दिया गया है। अगर आरक्षण की परसेंटेज निकाली जाए, जो एससी को 97 वैकेंसी दी गई हैं, अगर आरक्षण की परसेंटेज निकाली जाए तो 8.84%, कितना? 8.84%, जबकि आपका आरक्षण 19% है और आपको दिया गया है 8.84%। सरकार आपको कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रही है, आपके अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। अब मेरे ओबीसी समाज के साथी भी ध्यान से सुने, ओबीसी समाज के साथी भी ध्यान से सुने कि ओबीसी समाज को 123 सीटें दी गई हैं। ओबीसी समाज को 123 सीटें दी गई, जबकि ये सीटें अधिक होनी चाहिए थी। उन्हें जो इस भर्ती में आरक्षण दिया गया है वो 11.21, यानी कि 11.21% आरक्षण दिया गया है। और एसटी की बात करूं तो एसटी को 31 सीटें दी गई, जिसमें लगभग 4% आरक्षण बनता है, लेकिन 2.82% आरक्षण एसटी को दिया गया है। अब आप सोचकर देखिए कि 746 सीटें, जिसमें लगभग 68% के लगभग सीटें जो हैं जर्नल को दी गई हैं। जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं वो गंभीरता से इस बात को सुने, लाइव वीडियो को शेयर करें। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे जो साथी हैं, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा किया है और मैं भी पहले तैयारी में लगा था, उसके बाद मैं संगठन में कार्यरत हूँ, बहुत लंबे समय से समाज सेवा में हूँ। तो मुझे इस बात का पता है कि किस प्रकार से साथी लोग तैयारी करते हैं, किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप की मेहनत पसीने की कमाई को जो है तैयारी में लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार के द्वारा पूरी तरह से हमारे जो आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को ही खत्म कर दिया गया है। हमारे अधिकार को सरकार ने उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से और इस प्रदेश के सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो पद आवंटित किए गए हैं, ये जो वैकेंसी निकली है और जिसमें पद आवंटित किए गए हैं कि इतनी सीटें एससी को दी जाती हैं, इतनी सीटें ओबीसी को दी जाती हैं, इतनी सीटें एसटी को दी जाती हैं, ये किस हिसाब से आप लोगों ने सीटें आवंटित की हैं? जिसमें एससी का आरक्षण 19% बैठता है, ओबीसी का लगभग 14% बैठता है और एसटी का लगभग 4% बैठता है, लेकिन उसके हिसाब से आप लोगों ने सीटों का आवंटन नहीं किया है। हम इसके खिलाफ, हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम अपने एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, जो लगातार इस तैयारी में जुटे हैं और जिनके कुछ सपने हैं, उनके सपनों को टूटने नहीं दिया जाएगा। हम अपनी तरफ से भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से हम इसमें, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर तरह से इसमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं
पहले ही पेज पे आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसमें सीटें आवंटित की गई हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल, मैं भी सिविल से पास आउट हूं। इसमें टोटल वैकेंसी 75 है। कनिष्ठ अभियंता सिविल सिंचाई विभाग में टोटल वैकेंसी 75 है, जिसमें जर्नल को 59 वैकेंसी जर्नल को दी गई है और ओबीसी को 9 पद और ओबीसी के रखे गए हैं, और जिसमें एससी और एसटी का 0 है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक टोटल 63 पद हैं, जर्नल को 51 पद दिए गए हैं, एससी को 1 पद दिया गया है, एसटी को 1 और ओबीसी को 4 सीटों पर सीमित किया गया है। लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल टोटल 22 सीटें हैं, जर्नल को 14 सीटें, एससी को 3 सीटें, ओबीसी को 3 सीटों पर सीमित रखा गया है। ऐसे बहुत लंबा पेज है क्योंकि मैंने टोटल वैकेंसी आप लोगों को बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। अब बात है इस लड़ाई को लड़ने की, तो मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा मुझे सारी चीज़ें अवगत कराई गई, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद में बहुत सारे साथियों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, तो वो साथी चिंता ना करें, इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा और हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम इस भर्ती को चैलेंज करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों का आरक्षण है उस प्रकार से इसमें सीटें आवंटित नहीं की गई। हम इसे भर्ती को चैलेंज करेंगे क्योंकि सरकार ने आयोग के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां निकाली हैं, ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से नहीं निकाली है। ये एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के अधिकारों पर कहीं ना कहीं घात किया गया है। तो इसमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो साथी साथ आ रहे हैं, मैं अपना नंबर अब आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरा नंबर आप सभी साथी नोट करें, 8265915617 82 65 91 56 17। और मेरी बात इसमें हमारे जितने भी समाज के सामाजिक चिंतन करने वाले लोग हैं उनसे भी बात हुई है, हमारे अधिवक्ता हैं उनसे भी बात हुई है। तो हर तरह से आप लोगों की लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप मेहनत करते रहें, चिंता ना करें, क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए आपके साथी मजबूती से खड़े हैं और भीम आर्मी के लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथियों के मुझे फोन कॉल्स आए कि आरक्षण के आधार पर इसमें जो वैकेंसी है उसे आरक्षण के आधार पर नहीं निकाला गया है, सरकार की मनमानी। क्योंकि इसमें तो 50% से भी ऊपर जो है, जो पहले से 50% के लगभग जो है जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 50% में सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो उससे भी ऊपर बढ़कर 68% के लगभग आरक्षण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीटें जो हैं एससी एसटी ओबीसी की सीटें काटकर जनरल की सीटें बढ़ाई गई है। और ये लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बस आप सभी साथी इसमें हमारा साथ देंगे और हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोई बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम अपने समाज के बच्चों के साथ खड़े हैं। ध्यान से मेरी बात को सुने। जितने भी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, जो भी फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं और जो सपने देख रहे हैं इंजीनियर बनने के, कि हम भी किसी विभाग में एक दिन इंजीनियर बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार आपको इंजीनियर नहीं, आपको मजदूर बनाना चाहती है। 97 वैकेंसी मतलब 1097 वैकेंसी में से मात्र 97 वैकेंसी एससी की है, मात्र 123 वैकेंसी ओबीसी की है, मात्र एसटी की 31 वैकेंसी है। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इस पर हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। हम लोग इसमें पहल कर चुके हैं और संवैधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और अगर काम नहीं चला तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। सरकार तैयार रहे, क्योंकि सरकार ने हमारे बच्चों को उनके आरक्षण के साथ में छेड़खानी करने का काम किया है। अभी सरकार को भी जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। जिस प्रकार से सरकार ने आपको ये
आपको लुभाने के लिए ये वैकेंसी निकाली है, जिस प्रकार से सरकार ने आयोग के द्वारा आपको चूरण बांटी है कि एससी समाज के लिए ये है, एसटी समाज के लिए है, ओबीसी समाज के लिए ये है, ये चूरण आप लोगों को बांटी है और मलाई जो है वो दूसरे लोगों को खाने के लिए दी है, तो सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा। 2024 के चुनाव में सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस भर्ती के लिए तो हम जो है लीगल कार्रवाई करेंगे, हम चैलेंज करेंगे इस भर्ती को, आप चिंता ना करें। सभी साथी जो साथी इस आंदोलन से, मैं इसे आंदोलन ही कहूंगा, इसे ये एक लड़ाई है समाज के बच्चों के अधिकारों की। अगर इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं, जितने भी उत्तराखंड के साथी मुझे सुन रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं, तो मैंने नंबर आपको दिया है, पुनः मैं दोबारा अपना नंबर रिपीट करता हूं, 8265915617 82 65 91 56 17, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम इसमें लीगल कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। जय भीम, जय भारत।